बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं, ऐसा खूबसूरत अमल और ऐसा ताकतवर अमल कि कोई भी बंदा हो, किसी भी जगह पर मौजूद हो, चाहे वो आपके नज़दीक हो या आपसे दूर हो या आप खुद ही क्यों ना हो, किसी भी किस्म की आदत जो आपको बुरी लग गई है वो छुड़वाई जा सकती है। कोई भी बुराई, कोई भी एडिक्शन, कोई भी ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप कुरान पाक की ये छोटी सी आयत जो अमल आपको आज बताया जा रहा है, ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये एडिक्शन, ये आदत दूर हो जाएगी। आजकल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने परेशान किया हुआ है, ये एडिक्शन मोबाइल की एडिक्शन है। बच्चे बड़े सब ही इसका शिकार नज़र आते हैं। एडिक्शन से मुराद है जैसे लोग चीज़ों का नशा करते हैं, जैसे कोई सिगरेट पीने वाला सबसे छोटा नशा है तो सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, कि जब तक वो सिगरेट ना पिए उसको महसूस होता है कि वो एक्टिव नहीं है, इसने कोई काम ही नहीं किया। तो उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी उसकी प्रायोरिटी होती है वो सिगरेट ही होती है। आजकल की नस्ल बेसिकली जो कुछ भी लोग, छोटे बड़े बुज़ुर्ग कोई भी हैं, उनको ये आदत है कि वो मोबाइल पे 3-4 घंटे लगाना तो सिर्फ़ आम सी बात समझते हैं, बग़ैर ज़रूरत के इसको इस्तेमाल करते हैं। खाना मिले ना मिले, कोई ग़िज़ा मिले ना मिले, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल करना आम है। मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बुरी आदत है। ये एक तरफ से शैतान का आला है जो आपकी नेकियां बर्बाद करने की ताकत रखता है। ये शैतान का वो आला है जो इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। आजकल के बच्चों को ये बुराई की तरफ लेकर जा रहा है, और जो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल की आदत कम से कम कर दे, इसके अलावा कोई भी बुरी आदत जो शरई तौर पर गलत है और आप समझते हैं कि आपके बच्चों में है तो वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए भी ये अमल किया जा सकता है। मोबाइल में लड़कों को लड़कियों की तस्वीरें और लड़कियों को लड़के दिखाता है, दोस्तियां करवाता है, बुरे काम करवाता है, और फिर शैतान खुश होता है कि देखें मैंने बनी आदम की नस्ल को ख़राब कर दिया जो मैंने वादा किया था। तो ये आयत कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसमें दुआ की थी कि हज़रत यूसुफ़ ने कहा था कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, यानी मेरा जो नफ्स है, जो नफ्से अमारा होता है, जो बुराई की तरफ लाने वाला होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल बेकसूर है। इंसान का जो नफ्स उसके अंदर मौजूद है वो बुराई का हुक्म देता है, शैतानी काम करवाता है। कोई भी बंदा कहीं भी मोबाइल पर कुछ भी काम कर रहा हो, उसके सामने अगर कोई वीडियो आ जाए और इस वीडियो को देखकर वो आगे शेयर कर दे या इसको बार बार दोबारा से देखता है, इसको आगे शेयर करता है, तो ये इसकी बुराई में लिख दिया जाता है। फरिश्ते तो नामा अमाल लिख रहे होते हैं, उनके लिए ये बंदा आँखों का ज़िना ही कर रहा होता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर रहम आ जाए तो जिसने ये चीज़ें नहीं देखीं, जो बुराई की तरफ नहीं गया, जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ी, जिस दुआ से बंदा पाक होना शुरू हो जाता है, अल्लाह शैतानियत से बचा लेता है, वो मोबाइल की आदत हो, रिश्वत की, बुग़्ज़ की हो, झगड़े की, तकब्बुर की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो ये आयत पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम बुराइयों से बचा के रखेंगे और आपके बच्चों को आपका फर्माबरदार करेंगे और तमाम बुरी आदतों से बचा लेंगे। अल्लाह पाक की कलाम ऐसी कलाम है, ये अल्लाह ताला का नूर है और हदायत देने वाला है। ये तो पत्थर पर भी पढ़ा जाए तो पत्थर भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। इंसान के दिल की कोई बात ही नहीं है। कुरानी आयात में आप किसी का भी दिल बदल सकते हैं। जैसे जैसे आप इस आयात को दम करके पानी पर पिलाया जाए या इस पर फूंक मार दी जाए तो वो आदत खुद ब खुद उनसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। अगर अपने लिए ये अमल करें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए ये अमल करें तो वो भी शैतानी हरबा इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो सब छूट जाएगा। आयत को जानने से पहले आप वीडियो के कमेंट में अल्लाह का एक नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अब सबसे पहले आप गौर से सुन लें कि आपने आयत कैसे पढ़नी है। आपने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 को पढ़ना है। ये हज़रत यूसुफ का किस्सा है जो कि ज़ुलेहा वाला किस्सा है, और शैतान जो है वो इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है।
تو اس میں حضرت یوسف نے اپنے نفس کو اشارہ کیا تھا اور اس کو قصوروار ٹھہرایا تھا، لیکن اس آیت کا کچھ حصہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے روزانہ اس کو 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ 300 بار اس آیت کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے اپنے بچے کو پلا دیں۔ 300 بار روزانہ پڑھیں گے، 7 دن تک آپ کو پڑھنا ہے، اپنے بچے کے لیے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی یقین اور اعتقاد سے آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو پہلے ہی دن سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، نہیں تو 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا بچے کا دل موبائل سے ہٹنا شروع ہو جائے گا یا کسی بھی بری عادت سے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا کوئی بھی شخص جس کی آپ بری عادت چھڑوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے قریب نہیں ہے، تو آپ سے دور ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس کی تصویر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور 700 بار آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ روزانہ آپ نے 7 تسبیحاں اس عمل کی پڑھنی ہیں، اور اس تصویر پر پھونک مار دینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی برکت سے آپ کو جلد ہی خوشخبری سنائیں گے اور آپ کا بچہ یا کوئی بھی شخص بری عادت کو چھوڑ دے گا۔ اس کے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔